हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 5वीं के विषय अंग्रेजी का। यहाँ पर जो पेपर है आपका हिंदी मीडियम वालों का, उसका हम हल देखने वाले हैं। त्रैमासिक पेपर जो होने वाला है आपका 2022-23 का, तो उसका हम कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। समय अवधि आपको यहाँ पर 2.5 घंटे की मिलने वाली है। यहाँ पर आपका पूर्णांक यहाँ पर आपको भर लेना है। इसमें आपको यहाँ पर जो विद्यार्थी की यहाँ पर आईडी है वो यहाँ पर लिखने के लिए दी गई है। यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का नाम लिखना है, यानी खुद का नाम लिखना है। यहाँ पर अपने स्कूल का, विद्यालय का नाम लिख के यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। तो आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम देखने वाले यहाँ पर जो सभी प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्नों का हल करना अनिवार्य है। दिए गए प्रश्नों का उत्तर सही इसी पत्र में जो लिखे गए हैं उसमें हल करें, ठीक है। तो इसी प्रश्न पत्र में आपको हल करके जमा करनी है। तो इसमें क्या दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर, तो इनको पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। यानी यहाँ पर हिंदी में पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया है इसको हमें पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ लिखा है, राजू, सोनू, टीना एंड उमेश आर द बेस्ट फ्रेंड्स। दे ऑल लिव इन द सेम विलेज, यानी एक ही गाँव में रहते हैं, कोपरा। राजू वर्क्स एज अ प्रोफेसर इन रजीम। सोनू इज़ अ टीचर इन द। तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, इसका आगे दिया गया यहाँ पर, तो ये दिया है। तो यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर सोनू इज़ अ टीचर इन द विलेज कावरिया। इसके बाद टीना डूइंग बिजनेस इन द, यहाँ पर दिया गया गांव का। उमेश इज़ अ फार्मर हिज विलेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्या दिया गया है, तो देखिए, हु वर्क्स इन करवई। यहाँ पर करवई में कौन यहाँ पर काम करता है, तो यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर करवई कहाँ पर दिया है, ये लिखा है करवई, ठीक है। ये करवई विलेज है। तो करवई विलेज में कौन करता है, यहाँ पर सोनू। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सोनू। यहाँ दूसरा देख लेते हैं, हु इज़ द प्रोफेसर। तो हु इज़ द प्रोफेसर, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है राजू, सोनू, टीना, उमेश, या यहाँ पर दिया गया है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रोफेसर कौन था, तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रोफेसर यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका। तो प्रोफेसर कौन थे, राजू थे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोफेसर राजू सही हो जाएगा। पहले वाले का हमारा सोनू सही हो जाएगा। आशा है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। समझते चलिए, क्योंकि पेपर में रट कर नहीं जाना है आपको। अगला दिया गया हमारा, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, वेयर डज टीना लिव। यानी टीना कहाँ रहती थी। तो यहाँ पर देखेंगे टीना लिव कहाँ रहती थी। तो यहाँ पर देखेंगे सभी एक ही जगह रहते थे। टीना सभी जो थे, तो दे लिव द सेम विलेज। तो विलेज का नाम क्या था आपका, तो यहाँ पर कोपरा था। क्या था, कोपरा में रहते थे सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा, देखिए यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर सभी एक साथ में रहते थे। तो कोपरा, रजीम, यहाँ पर दिया गया है ये कवरिया। तो इसके बाद यहाँ पर देख लिया अच्छे से, वेयर डज टीना लिव। तो टीना कहाँ रहती थी, अगर अलग से दिया होगा तो उसमें अलग से देते हैं। देखिए, तो राजू, सोनू, टीना एंड उमेश आर द बेस्ट फ्रेंड, दे लिव ऑल। तो यहाँ पर दिया है सभी एक ही जगह रहते थे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे वाले का, अच्छे से लगा लीजिए, इसका हो जाएगा हमारा कोपरा विलेज। यानी कहाँ रहती थी, कोपरा विलेज में। और काम की पूछती तब यहाँ पर इसको लगाते हम। तो इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, हु लिव्स एंड वर्क इन द सेम प्लेसेस। मतलब वह कौन है जो रहता भी वहीं पर है और काम भी वहीं पर करता है। तो रहते सभी कहाँ पर थे, कोपरा में। तो कोपरा में कौन काम करता है, इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं राजू, सोनू, टीना और उमेश। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें पैराग्राफ में कहाँ दिया गया है, तो कौन करता है यहाँ पर वहीं पर काम। तो यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर सेम विलेज कोपरा। राजू वर्क्स एज अ प्रोफेसर इन, यहाँ पर दिया। सोनू टीचर एज अ वर्क कवरई, इसमें ये बिजनेसमैन है, यहाँ पर करता। उमेश एज अ फार्मर हिज बिजली, यहाँ पर हिज विलेज। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो काम करने वाला वहीं पर है, तो कौन है, उमेश। तो एक बार और देख लेंगे अच्छे से। तो पहले का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, पहले का आंसर हमारा सोनू, दूसरे का राजू हो जाएगा। अच्छे से नोट डाउन करते चलिए। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर कोपरा विलेज, और इसका हो जाएगा उमेश। आशा है कि आपने अच्छे से समझा होगा इनको। तो आपको इस आंसर में से इसके आंसर छांटने थे। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है, मिस्टर, यहाँ पर लिखना फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी ऑप्शन में से हमें सही वर्ड छांटना था। तो यहाँ पर दिया, मिस्टर प्रशांत इज कमिंग फ्रॉम सूरजपुर, इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। तो किसका है, सी, ही, इट और दे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर कौन आ रहे हैं, मिस्टर प्रशांत आ रहे हैं। तो कोई एक लड़का होगा या आदमी होगा, तो यहाँ पर एक ही होगा। तो इसमें क्या भरेंगे हम, ही। तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स।
यहाँ पर अगर कोई लड़की होती तो हम क्या लिखते सी, यहाँ पर निर्जीव होता तो क्या लिखते इट, और बहुत से होते तो क्या लिखते दे, लेकिन यहाँ पर एक ही है इसलिए इसे क्या भरेंगे हम ही, लड़का है इसलिए ही। अगला करेंगे, ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा देखते हैं अगला दिया है क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू द लेसन सेतु गोज शॉपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सेतु गोज शॉपिंग पार्ट के ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है हाउ मच शुगर डिड सेतु बाय। तो सेतु ने कितनी शक्कर खरीदी, तो इसका आंसर आपका यहाँ हो जाएगा सेतु बॉट 1 kg शुगर, यानी कितनी शक्कर खरीदी उसने, तो सेतु ने यहाँ पर देख लीजिए, तो सेतु बॉट 1 kg शुगर यानी 1 किलो शक्कर खरीदी। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका जो पेपर है वो रियल पेपर है, यहाँ पर 100% आपको आने वाला है, तो अच्छे से इसको नोट डाउन करते चलिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया हु एट द, यहाँ पर स्पैनक, यानी यहाँ पर वो स्पैनक मतलब होती है आपकी पत्ता गोभी, यहाँ पर क्या होती है आपकी पालक होती है। तो पालक किसने खाई, हु एट, तो यहाँ पर लिखा है द काऊ एट द स्पैनक, यानी यहाँ पर पालक किसने खाई थी, तो काऊ ने यानी गाय ने यहाँ पर जो खाई थी। तो किस पार्ट के आधार पर चल रहा है यहाँ पर, सेतु गोज शॉपिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पर दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ जो अपने मित्र हैं आपके उनमें भी आप शेयर कर दीजिए। स्लीप के साथ राइमिंग करने वाले कोई 3 वर्ड लिखने हैं। स्लीप के जैसे ध्वनि निकालने वाले 3 शब्द लिखना है यहाँ पर। तो देख लीजिए स्लीप, तो यहाँ पर स्लीप के जैसे निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा कीप, KEEP कीप, और दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर लिखेंगे आप इसी प्रकार की ध्वनि निकालनी चाहिए। दूसरा हो जाएगा बीप, और यहाँ पर अगला हो जाएगा आपका पीप। तो यहाँ पर राइमिंग वर्ड वो होते हैं जिनकी ध्वनि समान होती है। तो यहाँ पर पहले का हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पहला लिखेंगे हम कीप, दूसरे में लिखेंगे बीप, और तीसरे में लिखना है पीप। तो इसी प्रकार का सभी का, कीप यानी होता है रखना, बीप यानी होता है रोना, और यहाँ पर पीप यानी होता है झांकना। ठीक है, इनके अर्थ आपको नहीं बताना है, केवल ये आपको वर्ड भरने हैं समान ध्वनि वाले। तो यहाँ पर इनका आंसर हो जाएगा कीप, बीप और पीप। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 9वां। तो 9वां क्या दिया गया, इसको पढ़ लीजिए। यूज़ ए और एन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी ए और एन की यहाँ पर यूजिंग हमें करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए आप, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो जहाँ पर ध्यान रखिए आपके स्वर होते हैं ए ई, स्वर ध्यान रखेंगे AEI OU, AEI OU ये स्वर होते हैं आपके। स्वरों से पहले हमेशा क्या भरा जाता है, तो ध्यान रखेंगे स्वरों से पहले हमेशा क्या भरा जाता है, एन भरा जाता है। ठीक है, तो किससे पहले, इन शब्दों से पहले हम क्या भरेंगे, AEI OU, इनसे पहले हमें भरना है एन। इसके अलावा आपके जितने भी शब्द आते हैं उनमें सब में आपको क्या भरना है, ए। तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से भरेंगे। तो पहला हमारा क्या दिया गया, देखिए प्लीज़ गिव मी, यहाँ पर क्या दिया है, पहले खाली स्थान से पहले यहाँ पर दिया ए। देख लीजिए एप्पल में क्या लिखा है ए, तो ए आपका इसी में आ रहा है इस वाली लाइन में, तो इसमें से हम क्या भर देंगे, एन भरेंगे इसमें। तो पहले वाले में हमारा क्या हो जाएगा आंसर एन। दूसरे में देखेंगे यहाँ पर लिखा ही हैज़, तो इसमें से आया है क्या कि AEI OU में से है क्या, नहीं है ना, तो इसमें हम क्या भरेंगे ए। यदि इनमें से आता है तो क्या भरते हैं एन, तो यहाँ पर भर जाएगा ए। इसके बाद इसमें देखिए स्लाइस ऑफ ब्रेड, मे आई टेक स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो इनमें से नहीं है ना कोई अक्षर यहाँ पर इसमें स्टार्टिंग में, यानी खाली स्थान के जस्ट बाद ये अक्षर होंगे इनमें से, तो आपका यहाँ पर एन भरा जाएगा, लेकिन नहीं होंगे तो क्या भरा जाएगा ए। तो आशा है कि आपको अच्छे समझ में आओगा। पहले वाले में हमने क्या भरा है, तो पहले वाले में भरना है एन, दूसरे में भरना है ए, तीसरे वाले में भरना है ए। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले में एन, दूसरे में ए, तीसरे में ए। आशा है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10वां, क्या दिया गया है 10वां क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। तो ये दिया गया है आपको, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली, राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट इट, यानी नीचे दिए गए पिक्चर को ध्यान से देखिए और इसके बारे में आपको 3 वाक्य यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर ढंग से समझा देता हूँ। यहाँ पर जो एक बलून मैन है जिसके हाथ में बलून है, ठीक है, यहाँ पर ये चाचा नेहरू जैसे लग रहे हैं, और यहाँ पर ये बच्चे हैं इनसे बलून ले रहे हैं। तो इनके ऊपर हम वाक्य लिखना है, तो देख लीजिए किस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर पहला वाक्य दिया गया, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आंसर है आपके इसके। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द यंग मैन बॉट ऑल द बलून्स देन ही गेव देम टू द चिल्ड्रन।
तो यहाँ पर पहला वाक्य है, यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा ए, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक। दूसरा सा लिखेंगे द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी, यानी बच्चे बहुत खुश हुए। दिस यंग मैन बा चाचा नेहरू, और ये कौन है हमारे चाचा नेहरू थे। तो इसके बाद अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पर कॉमा लगा के आपको इसना पूरा लिखना है, ये लिखना है। इसके बाद ये लिखना है, ये फर्स्ट लाइन है आपकी। पहला पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ तक ख़त्म, दूसरा और तीसरा पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11वां। क्या दिया गया है? 11वां हमारा दिया गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 नंबर का है ये। यहाँ पर लिखा है दिए गए वर्ड के अपोजिट के साथ क्रॉस वर्ड को पूरा कीजिए। तो क्रॉस वर्ड को यहाँ पर पूरा करना है अपोजिट वर्ड के साथ। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है पहले अच्छे से, आशा है कि आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। दूसरा समझते हैं, इसके अथवा में भी आपको यही दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये दिया गया है। तो देखिए इसमें किस प्रकार से बनना है, नंबरिंग दिया गया है। देखिए ढंग से यहाँ पर जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर नंबरिंग दी गई है, ये पहला अंक दिया है, ये दूसरा दिया गया है यहाँ पर, और ये आपका नंबर तीसरा है, और यहाँ पर ये चौथा दिया गया है। ये नंबरिंग की गई है, इन्हीं को देखकर आपको यहाँ पर भरना है। तो देखिए पहला क्या दिया गया हमारा नंबर में, पहला लिखा है लेट। तो लेट को आपको 1 नंबर से स्टार्टिंग करनी है, ये लिखा है 1, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो लेट का अपोजिट लिखेंगे। तो लेट का होता है अर्ली, EARLY, ये हो जाएगा हमारा अर्ली। अर्ली यानी होता है जल्दी। इसके बाद चौथे में क्या भरना है, चौथा ये लिखा है अप। तो चौथा पॉइंट देखना है, अप का क्या होता है उल्टा, अप का होता है डाउन। तो कहाँ है दूसरे का, चौथा देखना, चौथा ये लिखा है हमारा। तो चौथा यहाँ से लिखा है, यहीं से स्पेलिंग बनाएंगे DOWN, तो ये डाउन बन जाएगी। इसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरा पॉइंट है हॉट। हॉट का उल्टा क्या होता है कोल्ड। तो यहाँ पर ये लिखा है 2, तो यहाँ से इस साइड को भरनी है, तो इसमें भर देंगे कोल्ड, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये यंग, यानी ओल्ड का क्या होता है यंग होता है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से इसको भर लिया होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 है। तो 12वां क्या दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। कोई 2 बदलना है यहाँ पर मैंने यहाँ पर पूरे आपको बदल के दिखा दिया है, जिससे कि आप अच्छे से इनमें से कोई भी वाक्य बना सकें। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं समझना है, यानी ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करना है क्रिएट। यहाँ पर आपको जस्ट थोड़ा जल्दी समझ लीजिएगा तो आराम से अच्छा हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको किस प्रकार समझना। यहाँ पर पूरा वाक्य ये लिखा हुआ है, इसी में से आपको यहाँ पर इंटरोगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना है। देखिए तो पूरा आपको यही लिखना है, बस इसमें से क्या करना है आपको, यहाँ पर ये एज है इसको हटा लेना है, इसको हटा देना हो। इस एज को उठाकर कहाँ लगा लेना है, आगे। कहाँ लगा देना है इसे, एज को उठाकर यहाँ से, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ लगाना है IS एज, और लास्ट में क्या लगा देना क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका इंटरोगेटिव हो जाएगा। देखिए एज मोहन मिल्कमैन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार दूसरा बनाएंगे। दूसरा क्या है हमारा, तो दूसरा दिया है इसमें देखेंगे आर लिखा है, तो इसको दूसरे वाले वर्ड को उठाकर कहाँ लगा देंगे, आगे। तो ARE आगे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर लगा है तो AR यहाँ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये गर्ल्स आ जाएगा, ये गीता नहीं लिखा है, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर गर्ल्स लिख लीजिएगा। स्पेलिंग यहाँ पर ये लिखी हुई है, तो गर्ल्स की स्पेलिंग GIRLS गर्ल्स, तो यहाँ पर हो जाएगा गर्ल्स। फिर इसके बाद ये गोइंग टू स्कूल, पूरा वही के वही है। इसके बाद अगला देखना है, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर लिखा है, बस ये वाला थोड़ा चेंज हो जाएगा, किशोरी की जगह पर क्या लगाना है WHO। इसके बाद पूरा ही आपको वही लिख देना। इसके बाद ये तीसरे नंबर कैन दिया है, तो कैन को उठाकर कहाँ रख देना है, आपको आगे। इनमें से आपको 2 बनाना है, तो पहला एज वाला बना लीजिए, दूसरा आपका गर्ल्स वाला बना लीजिए, तीसरा आपको चाहिए तो कैन वाला भी बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैंने समझा दिया आपको। ये वाला वर्ड है जो यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिया है इन तीनों वाक्यों में, तो इसको उठाकर जस्ट आपको कहाँ रखना है, स्टार्टिंग में यहाँ आगे रख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर इंटरोगेटिव वाक्य बन जाएगा। आशा है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। वैसे तीसरे वाले में क्या करना है, बस हु लगाना है किशोरी के स्थान पर, तो इसका भी आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या दिया गया, इसको भी समझ लीजिए अच्छे से, रटना नहीं है इसको। इसमें क्या है, नेगेटिव बनाना है, कोई 2 बनाने हैं, यानी नोट लगाना है 2 में। तो 2 ही देखिए, 2 समझा देता हूँ यहाँ पर किस प्रकार से लगाना है। तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर समझ लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये दूसरे नंबर पर चीज़ दी है 1 2 3 और यहाँ पर ये 4, तो पहले अक्षर को छोड़कर पहला अक्षर के बाद जो अक्षर दिया है, यानी तीसरे नंबर पर आपको नोट लगाना है। बस केवल तीसरे नंबर पर आप नोट लगा देंगे और वही वाक्य आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर समझा देते हैं, तो ही इज, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर यहाँ यानी दोनों के बीच में आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट। देखिए यहाँ पर ये लिखा है ही इज नॉट। फिर इसके बाद ए टीचर, तो ही टीचर हो गया, ए टीचर।
इसके बाद इसमें तीसरे नंबर लगाएंगे तो पहला, दूसरा, और यहाँ पर तीसरा नंबर पे क्या आ जाएगा, स्टूडेंट और आर के बीच में, तो यहाँ आ जाएगा दे आर नॉट स्टूडेंट्स। समझ में आ गया होगा आपको। इसमें भी हम तीसरे नंबर पे लगाएंगे तो 1, 2 और तीसरा नंबर कहाँ आएगा, कैन और राइट के बीच में, इन दोनों के बीच में लगा देंगे तीसरे नंबर पर। तो इसमें भी हो जाएगा सी कैन नॉट राइट अ लेटर। इसके बाद इसमें भी लगाएंगे पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर क्या लगा देंगे हम, नॉट। इसके बाद लिख देंगे गोइंग टू। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये कंप्लीट। आशा है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। इनमें से केवल आपको 2 ही कोई करना है। मैंने आपको समझा दिया कि नोट हमेशा कितने स्थान पर आना है, तीसरे स्थान पर। उसके बाद आप तीसरे स्थान पर लिख के नोट को पूरा वाक्य वही उतार देंगे। तो अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया होगा तो अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, क्या दिया गया है। राइट 4 लाइन्स अबाउट योर फेवरेट डिश, यानी अपने जो पसंदीदा डिश है उसके ऊपर आपको 4 वाक्य यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर इसका दिखने वाला है, तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब तो इसके आंसर आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर 4 वाक्य के दिए होंगे आपको डिश के ऊपर, तो उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, तो ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा। तो इसमें हमको क्या करना है, ये अथवा में दिया गया इसका, ठीक है। तो अथवा कर लीजिए, यहाँ पर ये वाला कर लीजिए 14, या फिर इसका ये अथवा वाला दिया है इसे कर लीजिए। तो ये दिया गया है तो इसको कर लीजिए। यहाँ पर ये पॉइंट दिए गए हैं, इनमें कितना लिखना है आपको, 4 लाइनें लिखनी है। यहाँ पर 5 दी गई हैं, आप कोई 4 नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यदि वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियो है वो सबसे पहले मिल सकें। तो इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में जो 2 होंगे यहाँ पर, मिस लंबी यहाँ पर और सेतु, तो सेतु होगा तो यहाँ पर सत्तू, यहाँ पर सेतु जो दिया है इसके ऊपर आपको यहाँ पर कुछ 4 लाइनें लिखनी है। तो ये आपके आंसर है इसके, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये पॉइंट नंबर यहाँ पर चौथा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आशा है कि आपने अच्छे से समझा होगा इसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।